बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज की जो एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स, आज इसका जो लेसन नंबर है वो 21 स्टार्ट कर रहे हैं। व्यूवर्स, इस सीरीज़ की जो इनफरादियत है वो ये है कि इस सीरीज़ में आप ग्रामर भी सीख सकते हैं, ना सिर्फ ग्रामर बल्कि उसकी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आपको जो है ना वो प्रीवियस पेपर का जो टच है वो भी मिलेगा, और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक के ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छी सीरीज़ है। सीरीज़ का जो फॉर्मेट है वो बहुत सिंपल सा है। पहले रॉन्ग सेंटेंस, फिर उसके ऊपर कुछ रोशनी, और फिर उसके ऊपर फिर उसका राइट वर्जन। आज की जो मिस्टेक नंबर है जी 1, और ओवरऑल मिस्टेक नंबर 116 ये है जी, द मैनेजर एंड द अकाउंटेंट हैज़ कम। द मैनेजर एंड द अकाउंटेंट हैज़ कम। मैनेजर और अकाउंटेंट जो है वो आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये जो फ़िक्र है वो पहले तो ये मान लें कि ये यहाँ पे इसमें एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है। उस मिस्टेक ये है, द मैनेजर ये एक अलग शख्स है, एंड द अकाउंटेंट ये एक अलग शख्स है। आगे लिखा हुआ है जी हैज़ कम। हैज़ का तो मतलब ये होता है कि जब हम हैज़ लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक बंदे की बात, लेकिन पीछे देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास दो बंदों की जो है ना वो एंट्री है, द मैनेजर एंड द अकाउंटेंट। यानी द से मुराद एक स्पेसिफिक पर्सन है, द मैनेजर एक स्पेसिफिक पर्सन है, द अकाउंटेंट एक अलग से स्पेसिफाइड पर्सन है। तो फिर जब दो सब्जेक्ट को हम एंड के साथ मिलाएंगे तो हमारा रूल कहता है कि वर्ब जो है वो फिर प्लूरल का होगा, जमा का होगा। तो यहाँ पे जो है वो मिस्टेक हमारे सामने है कि हैज़ जो है वो लगा हुआ है, यानी हैज़ ये शो कर रहा है कि जो मेरे पास सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ना कि प्लूरल है। लेकिन एंड जो है वो कहता है कि जब रूल कि जब दो सब्जेक्ट्स को एंड के साथ मिलाया जाए तो फिर उसकी जो है वर्ब का जो इफ़ेक्ट है वो प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे हमारी जो मिस्टेक है वो हाईलाइट हो गई। द मैनेजर एक शख्स, एंड द अकाउंटेंट ये दूसरा शख्स है। तो फिर दो पर्सन हैं, तो दो पर्सन के लिए हमने जो वर्ब है वो हैव लगाना है, प्लूरल लगाना है। द मैनेजर एंड द अकाउंटेंट हैव कम। यहाँ पे हैव लगाएंगे ताकि एंड की जो कंडीशन है कि दो सब्जेक्ट के साथ मिलाने से वर्ब प्लूरल हो। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 117। इसमें देखते हैं जी हमें सीखने को क्या मिलता है। मिस्टेक नंबर है जी 117। कुड आई स्पोक टू द मैनेजर। क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ? कुड आई स्पोक टू द मैनेजर। यहाँ पे तो एक मिस्टेक जो है वो बिल्कुल वाज़िया सामने आ रही है कि कुड, शुड, वुड, मे, माइट, इनके साथ जो है वो वर्ब की तो पहली फॉर्म, बेस फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे कुड आई स्पोक लिखा हुआ है, गलती जो है वो हमारे सामने आ चुकी हुई है कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं इनके साथ हमने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है जब ये इंडिविजुअली यूज़ होंगे। कुड आई स्पोक की बजाय कुड आई स्पीक जो है वो इसका सलूशन है। कुड आई स्पीक टू द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ? तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो स्पोक नहीं बल्कि स्पीक लगेगी, यानी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। कुड आई स्पीक टू द मैनेजर, यानी यहाँ पे वुड होता, कुड होता, शुड होता, तो वर्ब की जो है वो पहली फॉर्म लगनी थी। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 118। इसमें देखते हैं हमें क्या सीखने को मिलता है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, दैट कि यू शुड स्टार्ट वर्किंग विद मी, कि मेरे साथ काम करना शुरू करो। व्यूवर्स, यहाँ पे मतलब के ऊपर हमने कभी नहीं जाना। मतलब तो यह है कि आई वांट, मैं चाहता हूँ, दैट के यू शुड स्टार्ट वर्किंग विद मी, कि मेरे साथ काम करना शुरू करो। तो ग्रामर की जो ग्रामर है वो सारी की सारी एस्पेक्ट को देख के बनाई गई है। तो यहाँ पे पहले तो ये मान लें कि ये फ़िक्रा गलत है। फ़िक्रा गलत इसलिए है कि वांट जो है ये टू इन्फिनेटिव का सहारा लेता है अपना बात को कंप्लीट करने के लिए। आई वांट दैट, यहाँ पे वांट जो है, दैट जो है ये मिस्टेक क्रिएट कर रहा है। आई वांट दैट यू शुड स्टार्ट वर्किंग विद मी।
इसको वांट को इस तरह आप अपना जो है ना वो मौक़िफ़ दे सकते हैं कि आई वांट यू, मैं चाहता हूँ कि तुमसे, टू आई वांट यू टू स्टार्ट वर्किंग विद मी, कि मेरे साथ काम करना शुरू करो। वांट जो है वो टू इन्फिनेटिव के साथ जो है ना वो आता है। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो है जी कि यहाँ पे दैट की बजाय अगर आप टू लगाएंगे तो ये फ़िक्रा जो है वो सही हो जाएगा। आई वांट यू, मैं चाहता हूँ कि तुम स्टार्ट वर्किंग विद मी, कि मेरे साथ काम करना शुरू करो। तो वांट जो है वो इसमें जो है वो दैट का जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम टू इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। आई वांट यू टू स्टार्ट वर्किंग विद मी। इसके बाद है जी मिस्टेक नंबर 119, आइदर यू आर योर ब्रदर हैव हिडन माई बुक, तुमने या तुम्हारे भाई ने, दोनों में से किसी एक ने जो है वो मेरी किताब छुपाई है। तो यहाँ पे जो है वो पहले तो मान लें कि ये फ़िक्रा गलत है। अब फ़िक्रा गलत क्यों है कि आइदर आर एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। इसका रूल्स का ये कहना है कि जब दोनों तरफ आइदर यू आर योर, आइदर यू आर योर ब्रदर दो सब्जेक्ट है और दोनों की दोनों जो हैं वो सिंगुलर हैं। जब आइदर आर के साथ दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हों तो फिर वर्ब भी जो है वो सिंगुलर आएगा। आइदर यू आर योर ब्रदर हैव जो है वो हैव यहाँ पे मिस्टेक क्रिएट कर रहा है। हैव जो है वो प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन आइदर आर का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो ये कहता है कि जब आइदर यू, आइदर और आर का जो स्ट्रक्चर है इसके साथ अपने दोनों तरफ, यानी आइदर यू एक तरफ, आर योर ब्रदर दूसरी तरफ जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे, तो इसके जो वर्ब का जो रिज़ल्ट है वो भी सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे हैव जो है वो मिस्टेक क्रिएट कर रहा है। हैव की जगह हमने लगाना है जी हैज़। आइदर यू आर योर ब्रदर हैज़ हिडन माई बुक, तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी किताब छुपाई है या छुपा चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस का ये सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो है वो मिस्टेक जो है वो हमें हाईलाइट हुई है कि यहाँ पे वर्ब हैव ना लगा के जो हेल्पिंग वर्ब है आपने कौन सा लगाना है जी, हैज़ लगाना है। हैज़ सिंगुलर के लिए यूज़ होगा, हैव प्लूरल के लिए यूज़ होगा। एक्सेप्शन जो है वो हमेशा ज़ुबान के अंदर होती हैं। आई हैव के साथ लगेगा क्योंकि लेकिन सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ हैव लगेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होती हैं और कुछ इमेजिनेशन होती हैं, वहाँ पे जाके रूल का 19-20 का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अदरवाइज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ जो है वो हैज़ हैव लगेगा, लेकिन सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा। तो आइदर यू आर योर ब्रदर हैज़ हिडन माई बुक, या तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी किताब छुपाई है। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 120। यहाँ पे देखते हैं जी हमें क्या सीखने को मिलता है। यहाँ पे मिस्टेक आ रही है जी, इट इज़ मच हॉट टुडे। यहाँ पे जो है वो पहले तो ये मान लें कि ये फ़िक्रा गलत है। फ़िक्रा क्यों गलत है? ग्रामेटिकल रूल ये कहता है कि जब वेरी के साथ आएंगे तो पॉजिटिव डिग्री यूज़ करें, और जब मच यूज़ करेंगे तो कंपैरेटिव जो है वो डिग्री यूज़ करें। तो यहाँ पे अगर हमने अब मिस्टेक को दो तरह से ठीक किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो मच की जानिब आएंगे। इट इज़ मच हॉट टुडे, तो यहाँ पे मच के साथ हमने लगाया हुआ है कि जी मच के साथ जो है वो जो पॉजिटिव डिग्री नहीं लगेगी, वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री लगेगी। तो फिर हम इसको इस तरह ठीक कर लेते हैं कि यहाँ पे मच को हटा के अगर हम वेरी लगा देंगे तो पॉजिटिव डिग्री तो आगे लगी हुई है, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। तो यहाँ पे इट इज़ वेरी हॉट टुडे, तो हम जो है वो वेरी जो है वो यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे मिस्टेक जो है वो हमारी क्लियर हो जाएगी। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। अगर यहाँ पे होगा तो मच के साथ तो हॉटर लगाना है, तो यहाँ पे जो है वो हमने मिस्टेक जो है वो इसको ऐसे भी ठीक कर सकते हैं कि इट इज़ वेरी हॉट टुडे, जो है वो आज बहुत दिन गर्म है। वेरी के साथ हमने पॉजिटिव डिग्री लगानी है, वेरी के साथ जो है वो हमने कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगानी। लेकिन व्यूअर्स, मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ
19-20 के फ़र्क से रूल्स के अंदर एक्सेप्शन होती हैं। वो एक्सेप्शन जो है वो एक अलग से वीडियो में सारे के सारे एक्सेप्शन आपको मैं बता दूंगा कि यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा एक्सेप्शन का जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं या करेंगे। तो यहाँ पे है जी कि मिस्टेक, इट इज़ वेरी हॉट टुडे।